ध्यान दीजिएगा, रोमन 3 का सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदा। ध्यान दीजिएगा, आपको 100% है कि मैं गणित सिखा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं आपको। अब लेकिन ध्यान से समझिएगा सवाल को। बोला एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका कहना है 7 बल्ला 6 गेंद 38 रुपया में खरीदा। बाद में उसने फिर कहा है कि 3 बल्ला 5 गेंद 1750 में खरीदा है। तो पूछ रहा है बताइए एक बल्ला और एक गेंद का कीमत क्या है ना, वही उसी को कहा जाता है प्रत्येक। अब ध्यान दीजिए कितना आसान है। पहले देखिए हम मानते कैसे, ध्यान दीजिए, पहले बल्ला दिया हुआ है तो आप पहले बल्ला मानिए, है ना। यदि पहले गेंद देता तो हम पहले गेंद मानते, ठीक है। तो यहाँ सवाल में दिया है पहले बल्ला, है ना। तो मानिए, माना एक बल्ले की कीमत लिखिए आप, या प्रत्येक बल्ले की कीमत लिखिए। माना एक बल्ले, है ना, की कीमत x और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत वह हो गया। अब यहां से आप फोकस कीजिए, इस पे कुछ नहीं है ना। अब बोला एक बल्ला और एक गेंद, इसमें बताया कि 7 बल्ला और 6 गेंद जोड़ क्यों दिए, क्योंकि दोनों मिला के लिया हर 300 में। 7 बल्ला और 6 गेंद मिला के लिया हर 300 में, इसलिए करके हम बल्ला माने थे x तो 7x प्लस गेंद माने थे y तो 6y बराबर 3800। इस समीकरण 1 बन गया आपका, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे फिर क्या कह रहा है आपको कि 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा। चलिए 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। इस समीकरण आप 2 मान लीजिए। या ध्यान दीजिए आपको हम क्या करें, इसमें तो बोला है प्रतिस्थापन से हल कीजिए। चलिए हम प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप 2 मत मानिए, ठीक है। वो दोनों को हम प्रतिस्थापन से ही किए थे। प्रतिस्थापन से कैसे हल करते हैं, चलिए ये दूसरा समीकरण है, इसको दूसरा आप मत मानिए। क्या करिए आप 3x बराबर कीजिए 1750। ध्यान दीजिएगा प्रतिस्थापन कैसे हल करते हैं, ये प्लस में बराबर को उधर कर दिए तो क्या चीज में हो गया माइनस में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ कोई अंक है, हाँ है, गुना में कहाँ जाएगा भाग में, इसको भी आप फेंकिए। यदि ये अंक नहीं होता तो यहीं पर छोड़ देते इसको, लेकिन अंक है। कर 1750 माइनस का 5y, ये पूरे में आएगा बट्टे में 3, क्या कि गुना में चला या भाग में। चलिए ये हो गया समीकरण आपका 2, इसको 2 मान लीजिए आप, ठीक है। इसको हम 2 नहीं माने, यहाँ फेंक करके तब 2 माने, ठीक। अब ये x का वैल्यू हो गया, इस मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। x के मान x की जगह रखना है, तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 में किसका मान, x का मान देने पर, तो समझिए समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ, 7x प्लस का 6y और बराबर में है 3800। तो चलिए 7 लिखे x, देखिए x का मान ये पूरे है, तो x की जगह रखे कि ये पूरे वैल्यू को तो कोष्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि वो अंक है नहीं। यहाँ है 1750 माइनस का 5y बटे में 3। अब देखिए ये तो हम केवल x के वैल्यू रखे, आई प्लस में 6y है, ये है, इसको भी लिख दीजिए और बराबर में 3800 कर दीजिए, है ना। अब देखिए इस 7 से क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो इस 7 से ये दोनों में गुना कर दीजिए आप, और इस 3 से ये दोनों में गुना कर दीजिए, है ना। जब हल कीजिए आपको पता चल जाएगा, हम करते, ध्यान दीजिए ऊपर यहाँ कर देंगे इसको। देखिए हम गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बार और लिख दिया, 0 गुना 7 आपका 0 हो गया, 7 5 35 का 5 हो गया, हासिल 3 67 49 3 52 का 2 हासिल 5, 1 गुना 7 7 5 12 हो गया। अब माइनस ये 7 5 35y, है ना, अब प्लस है, हम प्लस लिखिए, ये हो जाएगा 6 18y। अब बराबर में इसको गुना कीजिए आप, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये
3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो है 35 में से 18 घटेगा, क्योंकि देखिए वाई वाई दोनों मिल गया, जाति एक है, ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा। तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 18 दूनी 36 होता है, 17 बचेगा, 17 वाई। अच्छा देखिए दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा तो ई है ना, ये बड़ा है तो बड़ा चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस लगा दीजिए। और बराबर में इधर देखिए 11 4 00 है, आई प्लस में इसका जो इधर मिल रहा है ना, इसका ये ना कुछ यहाँ क्या है, प्लस चिन्ह है, और उधर दे देंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको इधर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। आप इसको माइनस में 17 वाई लिखिए, और बराबर इसको आप आपस में क्या कीजिए, ये बड़ा वाला में छोटा वाला घटाइए, क्या कि माइनस है ना, कुछ तो प्लस है। आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? माइनस 850 बचेगा, है ना। घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से नहीं घटेगा ये 4, तो पैसा लेंगे 12 12 में 4 8 बच गया, 11 11 11 खत्म हो गया। तो देखिए इधर माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए 17 क्या चीज में है? गुना में है ना, बीच में ना कुछ तो गुना है ना, 17 और वाई में, ये कहाँ चल जाएगा? भाग में। तो कटा दीजिए, 17 5 85, 0 का 0, वाई का वैल्यू हो गया आपका 50, माना एक गेंद का कीमत कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। अब क्या करना है? समीकरण 1 में या आप 2 में रख दीजिए, चलिए 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो समीकरण 2 को देखिए आप क्या दिया हुआ है यहाँ, x बराबर दिल है 1750 माइनस 5y है, पूरे बटे में 3 दिया हुआ है ना। तो चलिए 1750 माइनस 5, यहाँ ना कुछ तो क्या है? गुना है, y का मान क्या है? 50, अब बटे में 3 है। देखिए 1750 माइनस हो गया 5 25, 0 का 0, 250 बाई 3, घटाइए आप 250, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 1500, क्या कि माइनस में प्लस में है, अब बटा 3, 3 से कटाइए, 3 5 15, ये दोनों क्या उतर जाएगा? 0, माना x का वैल्यू आ गया 500। तो देखिए एक गेंद की कीमत आया आपको 50 रुपया, और एक बल्ले की कीमत कितना आ गया? 500 रुपया आ गया। अब यदि जाना चाहेंगे 3800 तो आप रख दीजिए, x के वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना है? 7x है, मतलब 7 गुना x का वैल्यू 500, तो कह दीजिए 7 5 3500 हो गया। अब प्लस में 6y, 6 गुना y का वैल्यू 50, कीजिए 50, 300 हो जाएगा, 6 5 30, और जोड़िए 3500, 300 और 300 पूरा रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी आप एक्स वाई का मान रखिए, x का वैल्यू 500 तो 5 1500, और y का वैल्यू 50 तो 5 25 250, और जोड़िएगा तो 1750 आएगा। बस यही सवाल था, कुछ था नहीं।